हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्री का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5A पे हम पहुंच चुके हैं। ये है इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो बेसिकली देखो इसका मतलब क्या है हमारे पास। ठीक है, बीटा अपॉन अल्फा यानी कि हमें चाहिए रूट्स को अगर एक दूसरे के ब्रैकेट में लिखे तो जितने भी कॉम्बिनेशन बने उनका सम, यानी हमें चाहिए अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा अपॉन गामा, ठीक है, प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा प्लस गामा अपॉन अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा। ठीक है, यानी हमें ये सम चाहिए। तो अगर इस सम को मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, तो और इसका एलसीएम लेके मैं सम करूं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा स्क्वायर गामा। ठीक है, ये हो गया प्लस ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर गामा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से हो जाएगा बीटा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा गामा स्क्वायर बीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा गामा स्क्वायर बीटा। ठीक है, सर गामा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमें यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, इसको रिसॉल्व करना है, या हम कहें इसको किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए विटाइज रिलेशन के जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन है उसको, जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो क्या है हमारे पास ये होते हैं हमारे पास, देखो ये हमारे पास, ठीक, तो एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स। तो हमें आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्यूब, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्यूब क्या होता है। ठीक है, या इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, ये टर्म जो है ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्यूब में ये अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो वहाँ से तो ये बनेगा नहीं, ठीक है, बट यहाँ पे ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास, इसको अगर मैं लिखूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड और देखूँ मैं अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस ये हो जाएगा, ये हो गया गामा बीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, तो ये रिलेशन बन जाएगा हमारे पास, तो अल्फा स्क्वायर बीटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा आ गया, उसके बाद अल्फा स्क्वायर गामा आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, सिमिलरली बाकी टर्म्स भी आ जाएंगी, यानी कि ये टर्म जो हैं, यानी कि इसके बाद क्या आएंगे, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा बीटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा गामा प्लस ये हो जाएगा अल्फा गामा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा गामा स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये वाली टर्म बन जाएगी। अब यानी कि मैं इस टर्म को अगर मैं रीराइट करना चाहूँ, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा माइनस कर दूँ मैं 3 अल्फा बीटा गामा, यानी एक अल्फा बीटा यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया, इसको LHS में ले गया हूँ। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, ये अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं समीशन ऑफ अल्फा बीटा जो रूट्स बन रहे थे, ये जो है किसके इक्वल है हमारे पास, ये है अल्फा प्लस बीटा
प्लस गामा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा सॉरी ये गामा बीटा, ठीक है, गामा बीटा, ठीक है, एंड अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा -3, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो विटाज रिलेशन क्या कहता है हमारे पास, ये कहता है कि अगर एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 इक्वेशन है, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा गामा रूट है इसके, ठीक है। तो उस कंडीशन में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -p होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, यानी रूट्स का मल्टीप्लाई दो के कॉम्बिनेशन में ये क्यू के इक्वल होता है, और तीनों का मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -r के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो अल्फ़ा बीटा गामा तो ये हो जाएगा p माइनस का, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास q अपॉन ये हो गया -r -3, तो ये हो गया हमारे पास पी क्यू अपॉन r-3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।